नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात की सक्रियता के कारण प्रदेश के 60% हिस्से में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की संभावना बनी हुई है। इसके चलते मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है और किसान समुदाय के लिए यह समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों में आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बारिश या मावठा गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता से अपील की है कि वे इस दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में वर्तमान समय में ठंड और कोहरे का दौर फिर से लौट आया है। कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में हल्की से मध्यम गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है और लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवाओं के प्रभाव से आमजन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, विशेषकर वाहनों के चलाने और सड़क पर यात्रा करते समय। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मावठा गिरने की संभावना बनी हुई है। यह नया सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, इसलिए गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों पर इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ओलावृष्टि और आंधी से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए। कृषि विशेषज्ञ और सरकार ने भी चेतावनी जारी की है कि प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए। मौसम में बदलाव और ओलावृष्टि की घटनाओं से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में हुई ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कृषि विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और फसलों के नुकसान का आकलन कर रही है। प्रदेश के सागर, दमोह, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा और राजगढ़ जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरा और बारिश के दौरान सड़क पर वाहन धीमी गति से चलाना, हेडलाइट्स का उपयोग करना और जरूरी होने पर ही यात्रा करना सबसे सुरक्षित उपाय है। मौसम विभाग ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें और अपनी योजनाओं को मौसम के मुताबिक ही बदलें। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बारिश और ओलावृष्टि का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी यह गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए किसानों, विद्यार्थियों, सरकारी और निजी कार्यालयों में भी काम करने वाले लोगों को मौसम की बदलती स्थिति के मुताबिक अपने समय और गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। विशेष रूप से किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में फसलों को सुरक्षित करने के लिए त्वरित कदम उठाएं। पके हुए अनाज और फसलों को ओला और तेज बारिश से बचाने के लिए उपयुक्त कवरिंग करें और यदि संभव हो तो पौधों के आसपास यानी पानी की निकासी सुनिश्चित करें। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर उठाए गए ये कदम फसलों के नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी में यह भी बताया गया कि यह साइक्लोनिक सिस्टम आने वाले 2-3 दिन तक सक्रिय रहेगा। इसका मतलब यह है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की घटनाएं लगातार हो सकती हैं। ऐसे में किसानों और आम नागरिकों को दोनों के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि लोग मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लें और सुरक्षा उपाय अपनाएं तो किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है।